लास्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटल फॉर्मेशन और इसमें हम लोगों ने कुछ मैकेनिज्म्स देखा था. एसिटल इज this is hemiacetal, and this hemiacetal can be converted to acetyl group by passing HCl gas in the presence of alcohol, right? So इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन किए थे. ठीक है. So we were talking about the formation of the cyclic acetals and how cyclic acetals are being used for protecting the carbonyl groups. Right. So the reaction can be reversed, and the cyclic acetal की बात अगर हम लोग करेंगे तो that will be stable in the basic medium, but it will not be stable in acidic medium. Alright. So this is cyclic acetal group. Alright. So अगर हम लोग जैसे एसिटल ग्रुप्स की बात करें इन एसिडिक मीडियम तो इट विल बी अनस्टेबल इन द एसिडिक मीडियम, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ओपन एसिटल है, ओपन चेन एसिटल. सो इसको हम लोग बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है. सिमिलरली हमारे पास साइक्लिक एसिटल ग्रुप है, यहाँ पे भी अगर हम लोग बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हो रहा है. राइट. फिर अगर हम लोग बात करें कि एसिटल्स क्या कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एसिटल्स को. सो एसिटल गिव्स अस अ कन्वीनियंट मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स फ्रॉम अनडिजायर्ड रिएक्शन विद द बेसिक मीडियम. राइट. सो हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था इसके बेसिस पे कि अगर हम लोगों के पास ये ग्रुप है और इस ग्रुप में बस मुझे रिडक्शन करना है सी डबल बॉन्ड ओ ई टी इथाइल का, तो हमें इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कीटोन ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट मेथड इज by forming it with a cyclic acetal. Alright. So इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली. ठीक है. और अगर हम लोग इसको फिर रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सो द प्रोडक्ट ऑफ ए व्हेन इट विल बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. Alright. So आपका जो ईस्टर ग्रुप है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे इन एसिडिक मीडियम इट विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम कीटो ग्रुप वंस अगेन, क्योंकि ये जो एसिडिक ग्रुप है दैट एसिडिक ग्रुप विल बी ब्रोकन डाउन. राइट. क्योंकि ये स्टेबल नहीं है एसिडिक मीडियम में. फिर जैसे आप थर्ड देखिए सी वाला आप एक बार ड्रॉ करके देखिए क्या है आपका ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए. राइट. सो आपका जो ईस्टर ग्रुप है दैट ईस्टर ग्रुप विल बी रिड्यूस टू 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे हम लोग जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप स्पेसिफिकली जो कीटोन ग्रुप है उस कीटोन ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एसिड. राइट. कुछ और रिएक्शंस देखते हैं. अगर कार्बोनिल ग्रुप पे देखना है हमको एक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. तो आप देखिए जैसे यहाँ पे अगर जो OH माइनस है, दिस OH माइनस विल अटैक एट दिस कार्बोनिल ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनना चाहिए. ठीक है. तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है आपको बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ऑप्शन ई की बात करें तो ऑप्शन ई का बताइए. ऑप्शन ई में क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 लग जाएगा. नहीं, बिल्कुल. तो ये NH2 लग गया. ओके. F वाला बताइए क्या होगा? OR लग जाएगा. बिल्कुल. फिर नेक्स्ट वाला देखिए. नेक्स्ट में क्या बनना चाहिए? OH लग जाएगा. राइट. और नाइट्रोजन का क्या होगा? जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है उसका
NH बन जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आपका आ रहा है नाइट्रोजन पे, ये H2O से आ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। फिर H का बताइए, H का क्या होना चाहिए? NH और OR बन जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। फिर I का बताइए। हाँ, दो NH और NH, एक कार्बन में NH2 लग जाएगा, और एक जो आपका अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन है कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से, वहां पे भी NH लग जाएगा, राइट। J का बताइए, J का क्या बनना चाहिए? कीटोन बन जाएगा, राइट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, एग्जैक्टली। तो ये साइक्लिक एसिटल एसिडिक मीडियम में जो है अनस्टेबल होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, जैसे आर सी एच ओ एल्डिहाइड में मैं अल्कोहल का रिएक्शन करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेमी एसिटल और एसिटल, राइट। तो इसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो मैं बता देता हूँ क्या बनना चाहिए। तो आपका जो अल्कोहल ग्रुप है, दैट अल्कोहल ग्रुप विल अटैक एट द एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप में अटैक करने के बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ग्रुप में अटैक हो रहा है, राइट, और दो ओ आर जो है आपका वो अटैच। नेक्स्ट एल का देखिए, एल में क्या होना चाहिए? दो SR अटैच हो जाए, राइट। फिर एम में क्या होना चाहिए? दो SR हो जाना चाहिए, राइट। और डिफरेंस क्या होगा एल और एम में, कि यहाँ पे एक R है और एक हाइड्रोजन है, जो कि अब यहाँ पे दो, एग्जैक्टली, यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वेरी गुड। तो जैसे ओ आर ग्रुप रहता था तो हम लोग इसको एसिटल बोलते थे, और अगर यहाँ पे एस आर ग्रुप लगा रहेगा तो इसको हम लोग थायो एसिटल बोल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी इसके बाद थायो एसिटल कैसे रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो जैसे RCHO और हम लोगों ने 1,2-डायोल लिया है और इसको ड्राई HCl से रिएक्शन कराया है, तो क्या क्या बनना चाहिए यहाँ पे? ये रिंग बन जाएगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका जो है एसिटल फॉर्म होगा, राइट। नेक्स्ट O का देखिए, O में क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट, हाँ, तो रिंग वही बन रहा है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर अटैच होगा। P में देखिए, P में क्या होना चाहिए? सेम वही होगा, दोनों पे ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे साइक्लिक थायो एसिटल बन रहा है, जैसे साइक्लिक थायो एसिटल। नेक्स्ट Q का देखिए, Q में क्या होना चाहिए? रिंग बन जाएगा और दो अल अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, राइट, ये दो अल्काइल। नेक्स्ट देखिए, थायो एसिटल कैसे फॉर्म होता है। थायो एसिटल में के फॉर्मेशन में भी हम लोग जो है यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और RS- के साथ रिएक्शन अगर इसका कराते हैं तो ये हमें थायो एसिटल देता है, राइट। और इसको हम लोग दोनों से रिएक्शन करवा सकते हैं, एल्डिहाइड से भी करा सकते हैं, कीटोन से भी करा सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा अभी ऊपर में। जैसे P और Q में P वाज एल्डिहाइड, Q इज कीटोन,
राइट। सो ये काम जो है एसिटिल फॉर्मेशन में भी हम लोग कर सकते हैं कि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन भी लिया जा सकता है। सिमिलरली थायोएसिटिल में भी एल्डिहाइड कीटोन लिया जा सकता है। सो इफ यू आर टेकिंग एल्डिहाइड एंड 2 moles ऑफ RSH which is अल्काइल थायोल, सो ये अगर हमें एसिड से रिएक्शन करवाए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड तो ये हमें थायोएसिटिल देगा बना करके, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर हम लोगों ने इसका कीटोन से रिएक्शन करवाया तो ये हमें एक 1,2 थायोल से अगर रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड तो ये हमें फिर एक साइक्लिक थायोएसिटिल बना करके देता है। साइक्लिक थायोएसिटिल को अगर हम लोग H2 और रैनन निकल से रिड्यूस कराते हैं ना तो ये रिड्यूस हो जाता है। ओपन चेन भी जो है आपका वो ये भी रिड्यूस हो जाएगा अगर H2 और रैनन निकल से हम लोग रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। रैनन निकल इज अ सो जैसे नॉर्मली हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वी नीड टू अगर हमें रिड्यूस करना है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो हमें वुल्फ किश्नर से करना पड़ता है या फिर क्लेमेंशियन रिडक्शन से करना पड़ता है। सो वी हैव थर्ड मेथड एज वेल, दिस इज द थर्ड मेथड जहाँ पे हम लोग इसको पहले साइक्लिक थायोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसमें हाइड्रोजनेशन यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एसिड कोई इशू नहीं है, यहाँ पे तो ना तो हमें एसिड सेंसिटिव से कोई प्रॉब्लम है और ना ही बेस सेंसिटिव से कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों से रिएक्शन जो है आराम से शो कर देगा। अदरवाइज क्लेमेंशियन रिडक्शन है तो यू विल हैव टू सी कि एसिड सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और सिमिलरली अगर वुल्फ किश्नर लेंगे तो फिर बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। फिर साथ में ये भी था कि क्लेमेंशियन रिडक्शन में हायर मॉलिक्यूलर मास के रिएक्टेंट्स आपके रिड्यूस नहीं होते थे, ठीक है। वुल्फ किश्नर में हायर मॉलिक्यूलर मास के रिएक्टेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, बट फिर वही प्रॉब्लम वहाँ पे भी वही है कि बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूलर मास के सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो रैनोनिकल का काम जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2। रैनोनिकल एक सरफेस प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन आपका एब्जॉर्ब होगा और उस एब्जॉर्प्शन के बाद जो है नॉर्मल जो आपका रिडक्शन होता है या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है वही रिएक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो अदर मेथड वाज क्लेमेंशियन रिडक्शन ZnHgHCl, इससे भी कर सकते थे रिएक्शन हम लोग, राइट। सो थायोएसिटिल इज यूज्ड टू रिड्यूस कीटोन एंड एल्डिहाइड टू RCH2R ग्रुप, राइट, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम लोग H2 और रैनन निकल लेंगे इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर ओपन थायोएसिटिल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जैसे अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप को हम लोग H3O प्लस से रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट। तो ये क्या बनना चाहिए, H3O प्लस से रिएक्शन कराएंगे इसका तो C2H5OH बन जाएगा और नहीं अल्कोहल तो बन रहा है, C2H5OH तो बन रहा है, और क्या बनना चाहिए साथ में, और साथ में एल्डिहाइड भी बनना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड से ही तो बना होगा, राइट, है ना। तो इसके मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो मैकेनिज्म जो है आपका एवरी स्टेप वाज अ रिवर्सिबल स्टेप, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मैकेनिज्म ऑफ द एसिटिल फॉर्मेशन। सो कन्वीनियंटली हम लोग जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड ले जा सकते हैं। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल फॉर्मेशन, ठीक है, एसिटिल की तरफ अगर ले जाना है तो हमें एसिड डालना पड़ेगा उसमें, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा, डाइल्यूट करेंगे तो फिर एसिटिल से दोबारा वापस कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, राइट। बी में क्या बनना चाहिए अगर हम लोग इसको OH माइनस और H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ तो बोलो, एल्डिहाइड बनेगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो इसमें जो है
आपका एल्डिहाइड नहीं बनता है। सो एल्डिहाइड इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अगर आप एसआर को देखो तो एसआर को ओएच रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। और अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर इज मोर एसिडिक देन ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर इसको यही कहें कि अभी ये सल्फर जो है वो लेस बेसिक है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका रिएक्शन देखो कि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, अगर एसिटल फॉर्मेशन में देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो अगर ये एसिटल है, एसिटल में हम लोगों ने आरओएच से रिएक्शन करवाया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये H प्लस रिएक्शन शो करेगा, और H प्लस यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन में, राइट। फिर ये H प्लस जो है आपका रिएक्शन शो करेगा, ROH यहाँ से निकल जाएगा वापस। मैं बिल्कुल उल्टा उल्टा कर रहा हूँ, एग्जैक्टली अपोजिट। सो व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर, तो यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड जाने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए हमें ROH की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ H प्लस, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस जो है आप अगर देते हो H प्लस, तो ये H प्लस आपको ये फॉर रिएक्शन बैकवर्ड लेकर के जाएगा और ये फिर ROH यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो सिमिलरली आप इसी तरीके से देख सकते हो कि अगर थायोएसिटल हम लोगों ने यूज़ किया और उसमें H3O प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो थायोएसिटल में H3O प्लस यूज़ करने से H प्लस जा करके सल्फर पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि H प्लस को ऑक्सीजन से निकलने के लिए एक जगह यहाँ पे ये है, ऐसा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका जो भी है आर एस एच आर सी एच टू आर सी एच एस आर और ये एस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को निकलने के लिए, इस हाइड्रोजन को निकलने के लिए पहले तो इसको हाइड्रोजन को निकल करके अगर सल्फर में लगता है तो इसका ये मतलब है कि सल्फर इज अ बेटर बेस देन ऑक्सीजन, तभी H प्लस ऑक्सीजन से जाकर के निकल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, सल्फर इज अ लेस बेसिक देन ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंपेयर करोगे, अगर एक ग्रुप में मूव करते हो तो आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो H प्लस सल्फर पे अटैक नहीं कर पाएगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला विच इज इन OH माइनस। सो OH माइनस या फिर बेसिक मीडियम में थायोएसिटल स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। OH कैन नॉट रिप्लेस SR। एक नया टाइप का रिएक्शन हम लोगों को दिख रहा है HgCl2 और H2O, राइट। तो ये HgCl2 और H2O कुछ है नहीं, अल्टीमेटली ये फाइनली बना करके आपको देगा HCl, राइट। तो अब अगर HCl हमारे पास है तो दैट मीन्स कि ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में अगर हम लोगों ने थायोएसिटल का रिएक्शन कराया है तो क्या बनना चाहिए, बताइए। नहीं होगा रिएक्शन, क्यों? सल्फर बेसिक कम है, राइट। देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ रिएक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो HCl है, ये HCl यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि ये HCl जैसा काम करेगा, ना कि ये HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को SR का रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ,
सो वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली H+, जो कि हम एसिटल के साथ कर रहे थे। ऊपर जहाँ पे भी हम लोगों ने एसिटल का रिएक्शन करवाया है वहां पर हम लोगों ने H+ डायरेक्टली ले लिया है, तो ये रिएक्शन में और ये इसने रिएक्शन जो है वो शो कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग थायोएसिटल में H+ लेंगे तो इट विल शो नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक तरीका है कि इसको अगर आपको ओपन करना है थायोएसिटल को, तो आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा या डिफरेंट रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, और वो डिफरेंट रिएजेंट HCl और H2O ही है। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे H+ का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा, रादर H+ जो है या फिर ये रिएक्शन जो है थोड़ा डिफरेंटली होता है इन कंपैरिजन टू यूजिंग एसिडिक वाटर, राइट। और ये रिएक्शन जो है आपका शो कर देगा। या फिर अगर हम लोग इसमें H2 और रैने निकल यूज करते हैं तो इसमें क्या बनना चाहिए H2 और रैने निकल में? बोलो। ऊपर क्या बन रहा था H2 और रैने निकल से? ये देखो, H2 और रैने निकल से पूरे का पूरा रिड्यूस हो जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोलो। यहाँ पे भी जो आपका एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? और रिड्यूस होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक, RCH3 और RSH। फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। ई का मैकेनिज्म तो नहीं है, there is no such mechanism. I couldn't find any mechanism in the literature. Alright. तो ऐसा ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि Hg और Cl2 है। हाँ, मतलब एक जो है एक आर्गुमेंट रखा जा सकता है कि कैसा मैकेनिज्म होगा। जो आपका सल्फर का मैकेनिज्म है, लुक, जो भी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, दिस मैकेनिज्म हैज नॉट बीन रिटन, दिस इज ओनली माय लॉजिक, एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सल्फर है, ये सल्फर आपका Hg के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिमिलरली ये सल्फर भी Hg के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HgCl2 विल बी यूज्ड, राइट। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फिर दोबारा जाकर के रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करके, तो ये सल्फर और Sr निकल जाएगा और ये सल्फर और Sr भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा। लेकिन जो नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारा, जो H+ और एसिडिक वाटर या H+ यूज करके हम लोग करते हैं, उससे तो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप H+ यूज कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग देखा भी मैकेनिज्म में कि अगर हम लोग H+ यूज करेंगे इस मैकेनिज्म में, तो ये जो है आपका ऑक्सीजन में प्रोटोनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास सल्फर हो तो ये सल्फर में ये काम जो है नहीं हो पाता। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास सल्फर होता और यहाँ पे हम H+ दे रहे होते तो ये रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब मतलब इसका मतलब है कि मैं सल्फर पे तो रिएक्शन नहीं करवा सकता एसिड का, तो इससे क्या करें? तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सल्फर का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करवा दिया। ठीक है, वो एक्चुअली में ऑलरेडी इज अ वीक बेस, लेकिन अगर सल्फर किसी और के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले तो इट कैन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, एंड इट कैन लीव विथ इट्स इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसके साथ वो जो है इट कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, राइट। सो इसमें मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, लॉजिकली तो यही लगता है, बट एज सच आई हैव नेवर सीन सच मैकेनिज्म्स। अगर आपको मिले तो डू शेयर, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, मेरे को भी कुछ नया पता चलेगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एडिशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अल्कोहल ऐड कर रहे थे कार्बोनिल ग्रुप में, अब हम लोग जा करके जो है एमीन्स ऐड करेंगे, आइदर 1 डिग्री एमीन्स और 2 डिग्री एमीन्स, राइट। तो देर आर टू कैटेगरीज की एल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा और कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा। सिमिलरली 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, सॉरी 1 डिग्री एमीन्स लेंगे या 2 डिग्री एमीन्स लेंगे तो क्या बनेगा। सो 1 डिग्री एमीन्स लेंगे तो ये आपको इमाइन बना करके देता है, और इमाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि कार्बन पे 2 ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आपका आर और आर डैश, आर आर डैश और आर डबल डैश जो है वो अल्काइल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ लगा है वो उसको अल्काइल होना चाहिए, वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अगर वो हाइड्रोजन होगा तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्साइन, राइट। सो ये आपका जो है अल्काइल ग्रुप होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप्स लगे हैं। और ये जो आपका आर है, ये आर दोनों हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग कीटोन यूज कर रहे हैं तो बोथ आर विल बी अल्काइल ग्रुप, अगर हम लोग एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो एक आर जो है आपका अल्काइल होगा और एक आर जो है आपका वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए रिएक्शन कैसे होगा। इसमें रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में हम लोग एडिशन कर रहे हैं NH2 और R का। ठीक है, वेयर R कैन बी एनी अदर ग्रुप एज वेल। यहाँ पे अगर हम लोग कोई दूसरा ग्रुप भी ले लेते तब भी यही मैकेनिज्म होता, लेकिन अगर हम लोग 1 डिग्री एमीन्स ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन से जो है आपका H2O रिलीज हो जाएगा, ये H2O इट विल डिहाइड्रेट। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप अगर लिया हम लोगों ने इस तरीके से, हाँ, तो ये जो है आपका ये रिलीज हो जाएगा, ये, और ये बना करके आपको H2O देगा, और बाकी का जितना भी जो भी ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसमें और भी रिएक्शंस देख सकते हैं। देखिए इमाइन फॉर्मेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल इमाइन कैसे फॉर्म होगा। इमाइन के लिए हमें 1 डिग्री एमीन्स चाहिए, और इसका मैकेनिज्म देखिए कैसा हो रहा है। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कार्बन आपका कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है जहां पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है, राइट। अटैक करने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो एज अ लोन पेयर ओपन हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन में दिखेगा हमको, तो O पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया आपका NH2 प्लस और R, राइट। फिर ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख रहा है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि दिस इज इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद रिएक्शन क्या हो रहा है। इस ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं एमिनो अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि इसमें एमीन्स भी है और अल्कोहल भी है। इसको अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो H प्लस है, दैट H प्लस विल बी डोनेटेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में लगेगा। ऑक्सीजन में लगने के बाद H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल बी ड्रॉप्ड एज अ पाई बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, और H2O इज लिविंग। फिर से वापस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन यहाँ से डिप्रोटोनेट होना चाहिए, जो कि वाटर मॉलिक्यूल वापस आकर के इसको उठा करके ले जाएगा। सो वी विल गेट इमाइन। इमाइंस का फॉर्मेशन अगर हुआ तो इट कैन बी बोथ E और Z, और साइमल्टेनियसली जो है आपका सिन और एंटी भी हो सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं, EZ भी यूज कर सकते हैं, सिन एंटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे मिक्सचर में, राइट, एंड बोथ ऑफ देम विल बी डाइस्टीरियोमर्स। सो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो रिएक्शन के लिए हम लोगों को एसिडिक मीडियम चाहिए, और इसमें जो प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा आता है वो देखा गया है कि pH 4 से 5 रहे तो उसमें प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा आता है। इसका एक रीजन है
इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा एसिडिक ले लिया या ज़्यादा एसिडिक मीडियम ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा देखिए कि हाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन can protonate amine in the first step, which will decrease the concentration of the nucleophile needed for the first step. फर्स्ट स्टेप कहाँ है? ये वाला फर्स्ट स्टेप है. अगर हम लोगों ने एसिडिक का या फिर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया या फिर पीएच जो है हमारा कम है, बहुत कम है, या H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये NH2 में जा करके लग जाएगा आपका H प्लस, और NH2 में लगने के बाद ये अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, ठीक है. तो हाई कंसंट्रेशन इज नॉट फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन. What if we have a very low concentration of H plus? So very low concentration of H3O plus will decrease the rate of the reaction as protonated amino alcohol becomes lower in concentration. ठीक है, ये वाला जो स्टेप है आपका, ये स्टेप नहीं हो पाएगा. So this step is not possible if low concentration of H plus is present. And this step is not possible if high concentration of H plus is present. ठीक है, तो हमें एक आइडियल कंडीशन मेंटेन करके रखना है. कोई डाउट पूछ रहा है तो बताइए. नहीं, न्यूट्रल भी बेस्ट नहीं होना चाहिए. अगर न्यूट्रल होगा तो फिर आपका ये स्टेप नहीं हो पाएगा. नहीं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हुआ तो ये स्टेप नहीं होगा, ये रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा. राइट, so that's why we require an ideal pH conditions so that imine formation can take place. और भी देखिए, the reaction is slow at first low temperature and low pH. लो pH में स्लो हो जाएगा और लो टेम्परेचर में भी स्लो हो जाएगा. एज वी नो कि लो pH अगर रखेंगे तो इसका जो प्रोटोनेशन होगा एमिनो अल्कोहल का, उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हुआ तो फिर इमाइन का फॉर्मेशन विल आल्सो बी अफेक्टेड. राइट, इन जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे जो आपका G है, दिस G इज एनी ग्रुप, और ये सब ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्शन शो करता है. बस इसमें यही करना है हम लोगों को कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दीजिए और ये निकाल करके यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो. देख लो डिफरेंस. राइट, नाइट्रोजन के साथ अभी भी वैसे ही लगा हुआ है और H2O जो है आपका रिलीज हो रहा है इसमें. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्टीमेटली, यहाँ पे H2O इज रिलीजिंग और दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म. तो बोथ इसमें सिन भी बन सकता है और एंटी भी बन सकता है. बोथ सिन एंड एंटी. इससे रिलेटेड एक हमारे पास टेबल है, रिएक्शन का टेबल, वो देखिए. जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप के साथ, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. राइट,
सो अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम लोगों ने NH2OH से रिएक्शन करवाया तो NH2OH से ये NOH आ जाएगा, ठीक है। ये H2 चला गया, H2 और ऑक्सीजन चला गया, और ये जो आपका कंपाउंड है ये बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ OH अटैच हो गया, तो दिस इज नोन एज ऑक्साइम। और ये दोनों बन सकता है, जैसे मैंने आपको बोला E और Z दोनों बन सकता है, एसिन और एंटी दोनों बन सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर हम लोग NH2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो NH2 से रिएक्शन क्या होगा कि H2 और ऑक्सीजन निकल जाएगा इन डिहाइड्रेटिंग प्रोसेस, और आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज नोन एज हाइड्राजोन। इसमें भी दोनों बन सकते हैं, E भी बन सकता है और Z भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम लोगों ने NH2NHC6H5 से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो इससे फिर से वापस वही H2 और ऑक्सीजन निकालिए और C डबल बॉन्ड N NHC6H5 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। हाइड्राजोन और फिनाइल हाइड्राजोन में डिफरेंस क्या है? हाइड्राजोन में आपके पास 2 हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 बेंजीन रिंग है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिर अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो दिस इज 2,4, दिस इज सेकंड पोजीशन और दिस इज फोर्थ पोजीशन, राइट। सो दिस इज डाई नाइट्रो फिनॉल हाइड्राजीन। सो इसमें क्या होगा, फिर से वही कि आपका H2 निकालिए और ऑक्सीजन निकालिए, और ये C डबल बॉन्ड N NH और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। इसमें भी वही है कि दोनों E और Z दोनों बन सकते हैं, राइट। इसी प्रोडक्ट को हम लोग लेटर ऑन जाकर के देखेंगे जब व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। सो ये आपका जो है वो 2,4 DNP टेस्ट में यूज होता है, 2,4 DNP टेस्ट में यूज होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो है आपका ये एक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि टेस्ट कैसा होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो उसका बेस जो है यहीं से तैयार होगा, इसमें भी यही स्टेप हो रहा है, विच इज द एडिशन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे पास NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 है, तो ये फिर से वही हो जा रहा है C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे लग जा रहा है, राइट। अगर सपोज हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, एक बार बना के देखो क्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए एनीवन? बोलो, कोई आंसर करो, आज कोई आंसर नहीं कर रहा है, क्या हो गया? H2 निकल के ऐड हो जाएगा, क्या हो गया? फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा पढ़ लिया था क्या? NC डबल बॉन्ड ON, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन जो है हमारा है वो वैलिड है फॉर एनी टाइप ऑफ एमीन्स, ठीक है।
सो आपको बस वही करना है कि H2O निकालिए और H2O निकालने के बाद प्रोडक्ट जो है आपका बन जाएगा। इसको हम लोग जो है सेमी कार्बाजोन कह रहे हैं, ई और जेड। हम लोगों ने सेमी कार्बाजोन देखा था कि जब हम लोग वुल्फ किश्नर कर रहे थे, तो सेमी कार्बाजोन जो है आपका पहले रिड्यूस हो रहा था, फिर रिड्यूस होने के बाद वो फर्दर रिएक्शन शो करता है। ठीक है, सेकेंड डिग्री एमीन्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड डिग्री एमीन्स यूज करेंगे तो इनामीन्स बनेगा। इनामीन्स का भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, देखते हैं क्या होगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जैसे ऑक्साइम्स, सेमी कार्बाजोन्स एंड वेरियस हाइड्राजोन्स derived from aldehyde and ketones are used to identify aldehyde and ketones। और जैसे मैंने बोला कि 2,4-DNP टेस्ट हम लोग करेंगे, तो दैट विल बी द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसमें जो है वी कैन यूज इट फॉर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, राइट। सो आइदर ऑक्साइम हो गया आपका, या फिर हाइड्राजोन हो गया, राइट, या फिर आपका सेमी कार्बाजोन्स हो गया। ये सारे के सारे जो है आपके टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में यूज होते हैं। These derivatives are usually relatively unsoluble solids and have sharp melting point, right? So ये जो आपका इस कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये कंपाउंड्स आपके सॉलिड फॉर्म में बनेंगे, और सॉलिड फॉर्म में बनने के बाद इनमें जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट बॉइलिंग पॉइंट विल बी, सॉरी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट विल बी शार्प, राइट। सो दे विल बी अनसॉल्युबल और रादर दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। जैसे मैंने बोला ना, 2,4-DNP टेस्ट आपको एक रेड कलर सॉल्यूशन, रेड कलर प्रेसिपिटेट बना करके देगा, राइट। तो वहीं पे आप जो है इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे है उसका डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका रिएक्शन क्या है। टेस्ट तो हम लोगों के पास एक टेस्ट ऑलरेडी है, टॉलरेंस टेस्ट, लेकिन वो डिफरेंट टेस्ट है। हालांकि ये जो है आपका ये एक तरीके से डिफरेंट टेस्ट है, राइट। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा 2,4-DNP टेस्ट कैसे होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, इनामीन का मैकेनिज्म क्या होगा। हमारे पास एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सो फिर सिमिलरली वही हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो गया एज अ नेगेटिव चार्ज, तो आपका ये ग्रुप बन गया, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया। तो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा है, दैट हाइड्रोजन विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, सो दैट नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ना रहे वो उसमें। वापस से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दैट ऑक्सीजन लोन पेयर विल बी डीप्रोटोनेटिंग द एसिड, क्योंकि हम लोग ये सब एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, स्लाइट एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये OH ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ निकाल करके ले गया, और इसके बाद नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O+। ये H2O+ जो है इट कैन लीव बिकॉज इट इज अ बिट गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया, इसे देखो, ठीक है। देखो इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताना, यहाँ से यहाँ पे एक स्टेप बीच में मैं खा गया हूँ। ठीक है, चलो। सो इसके बाद फिर क्या होगा कि जो हमारा A- है, A- इज एक्टिंग एज अ बेस, इसको फिर से वापस H+ चाहिए, क्योंकि जो हमारा एसिड है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, राइट। सो इट्स कंसंट्रेशन शुड नॉट चेंज। ओके, सो फिर से वापस A- कार्बन का हाइड्रोजन ले जाएगा, और ये कार्बन का हाइड्रोजन ले जाने के बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इमीन्स और इनामीन्स में डिफरेंट क्या है वो आप ध्यान से अगर देखो तो दैट इज द नंबर ऑफ द कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इमीन्स में आपके पास अगर आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो इससे रिएक्शन हो करके आपका इमीन बन सकता है 1 डिग्री इमीन से। लेकिन इनामीन्स के लिए आपको जो है 2 कार्बन्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया था इनामीन फॉर्मेशन में, इनामीन फॉर्मेशन में अगर आप रिएजेंट देखोगे तो कुछ ऐसा रिएजेंट है कि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर या तो एल्डिहाइड और कीटोन है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो फिर ये काम नहीं होता, ठीक है, इनामीन वुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमें एक कार्बन होने की जरूरत है, और ये कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होना भी चाहिए, ये हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, राइट। तभी ये रिएक्शन जो है वो आपका फिजिबल है, ठीक है।
इन अमीन फॉर्मेशन में, स्पेसिफिकली इन अमीन फॉर्मेशन में। अदरवाइज फिर सी डबल बॉन्ड सी कैसे बनेगा? ओके, तो देख लो एक बार अच्छे से मैकेनिज्म क्या हो रहा है इन अमीन का। इसका डिफरेंस देखते हैं हम लोग इमीन्स के मैकेनिज्म से, कैसा मैकेनिज्म इमीन्स में। लास्ट में जो एसिड बन रहा है ये वाला ना, हाँ ये वाला, ये फिर से दोबारा अटैक कर सकता है ना, यही बोल रहे हो तो? हाँ, तो इसमें यही है कि अगर हम लोगों ने देखो, ईच एंड एवरी स्टेप इन द मैकेनिज्म इज रिवर्सिबल, है ना? इट इज, ये हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वापस भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे जाएगा? तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए वी हैव यूज्ड आई डोंट थिंक सो वो फर्क, उससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। नहीं, लेकिन माय पॉइंट इज कि हम लोग जो पीएच इसमें ले रहे हैं वो 4 to 5 ले रहे हैं, राइट? ऊपर देखा था हम लोगों ने, इसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट इसी के अराउंड पीएच लेते हैं, ताकि फिर से आपका जो है ये स्टेप और इस स्टेप में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वही, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इससे कम होगा, तो इसका मतलब है आप इसको डाइल्यूट करोगे, वाटर डालोगे इसमें, अगर वाटर डालोगे तो ये फिर बैकवर्ड चला जाएगा सारा रिएक्शन, ठीक है। और अगर आप पीएच मेंटेन रखते हो तो ये फॉरवर्ड जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अटैक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे प्रोटोनेटेड रहेगा, उससे क्या दिक्कत है? और कोई डाउट है तो बताओ। और कोई बीच में कुछ बोल रहा था, स्टेरिक वाला बोल रहे थे कोई, स्टेरिक का क्या डिस्कशन करना है, बताओ बताओ। स्टेरिक फैक्टर, नाइट्रोजन पे 2 CH3 लगा है, अच्छा 2 अल्काइल ग्रुप लगा है, नहीं नहीं, प्रॉब्लम स्टेरिक फैक्टर जो है नाइट्रोजन के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वी नो अगर हमारे पास RNH2 है, इसमें अगर H प्लस कराते हैं तो ये RNH3 प्लस बनाता है। अगर हमारे पास R2NH है तो इसमें भी अगर हम लोग H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो ये R2NH2 प्लस आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास R3N है तो इसमें भी H प्लस कराएंगे ना, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से ऐसा नहीं है कि प्रोटोनेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट मस्ट बी डोनेटेड टू H प्लस, राइट। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कोई एक जो है आपका रीजन नहीं हो सकता कि रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर से बैकवर्ड जाना है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे H प्लस का आपको नाइट्रोजन पे अटैक जो है वो करवाने से नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये करवाते तो आपको सिंपली बस जो प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट है आपको वो मिल जाएगा, राइट। हमें अगर बैकवर्ड जाना है तो वापस जाने के लिए क्या, हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोगों को बैकवर्ड जाना है तो कार्बन में प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा बाय मेकिंग वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आप पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन का लोन पेयर, दे आर इन कॉन्जुगेशन। तो अगर ये ड्रॉप होता है यहाँ पे तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये फिर यहाँ से आप H प्लस का अटैक करवाओ इस कार्बन पे, तो फिर आप वापस जो है पीछे जा सकते हो रिएक्शन,
ये तो यही वही बात है कि रिएक्शन में कभी कभी बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, नहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, हमें कभी कभी चाहिए होता है कोई और प्रोडक्ट, मिल जाता है कोई और प्रोडक्ट। तो इसलिए जो आपका परसेंटेज यील्ड है वो रिएक्शन का 100% मुश्किल है, बहुत कम रिएक्शंस का ही होता है 100%। हाँ चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ओके सो ये आपका पोल है। सो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि अगर हम लोग NH2OH का एडिशन कराते हैं बेंजल्डिहाइड में, तो कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या सिन ऑक्साइम बनेगा या एंटी ऑक्साइम बनेगा या मिक्सचर ऑफ सिन एंड एंटी ऑक्साइम बनेगा या फिर सेकेंडरी अमाइड बनेगा। बिल्कुल क्षितिज, इसमें जो है आपका दोनों मिक्सचर बनना चाहिए, सिन भी बनना चाहिए और एंटी भी बनना चाहिए। वेरी गुड, सो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये पोल रिजल्ट्स है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी कि अगर ये ऑक्साइम बनता है तो ये दोनों ऑक्साइम बनेगा, ई और जेड, या फिर सिन और एंटी दोनों ऑक्साइम बनेंगे। ये तो इसलिए आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। इसमें बताइए क्या होना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ए में CH2OH है, CH2OH और H प्लस, CH2OH, CH2, CH2OH, और थर्ड में है आपका SH, CH2 होल थ्राइस SH, और CH2OH, CH2, CHO। Yes, Vineet, you are absolutely right. और लोग बाकी लोग सॉल्व करके देखिए क्या आना चाहिए। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम तो है सब में। ओके क्षितिज, आप सही कर रहे हो, बस एक ऑप्शन आपका ज्यादा आ रहा है क्षितिज। तमन्ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। देखो कल हम लोगों ने एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था एसिटिल फॉर्मेशन में, वो पॉइंट है
कि 5 member and 6 member rings are stable, right, in cyclic acetyl group, है ना? ये कहीं मेंशन है या नहीं है? चलो मेंशन नहीं है एनीवे। सो आपका जो ये 5 मेंबर एसिटल साइक्लिक एसिटल है या फिर 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल जो है वो स्टेबल होता है, और बाकी 4 मेंबर नहीं बनते और 7 मेंबर जो है वो नहीं बनते, ओनली 5 और 6 मेंबर्स बनते हैं। सो ऑन दैट बेसिस द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी। ओम यू आर ऑल्सो राइट, ए और बी जो है आपको करेक्ट है। क्षितिज, सो अगर हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में आपका ये 7 मेंबर रिंग बनाएगा, ठीक है, इसीलिए सी नहीं हो सकता, सिर्फ ए और बी हो सकता है। ए से देखेंगे तो ए से आपका 5 मेंबर रिंग बनेगा, और बी से अगर चेक करेंगे तो बी से 6 मेंबर रिंग बनेगा। सो इसके लिए द करेक्ट आंसर इज ए बी, ए बी नॉट सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ सिंगल चॉइस, इसके लिए पोल दे सकते हैं आपको। So the question is asking about x could not be, क्या नहीं हो सकता है x? ठीक है, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। सो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड डी। आई डोंट थिंक सो डी से डी इज द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी। सो डी से जो आपका बन सकता है फिर से ये रिड्यूस हो सकता है, ये हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, ये थायोएसिटल में हम लोगों ने देखा था,
देखो फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला रिएक्शन, ये फर्स्ट 1,2 डाइथायोल लिया, इसका रिएक्शन कराया H2 और रायनिकल से, तो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपका ऐसी रिएक्शन हो सकता है। तो ये डी तो नहीं हो रहा। रेड फॉस्फोरस और HI क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और ये हाइड्रोजन जाकर के आपका फिर रिड्यूस हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस और HI का काम है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके ये रिड्यूस करेगा इसको। तो यहाँ से आपका सी भी जो है आपका नहीं होगा आंसर। सो बी से अगर करते हैं H2PD अगर करते हैं इसमें, तो H2PD से देखो क्या प्रोड्यूस होता है। अगर इसको रिएक्शन हम लोगों ने H2PD से कराया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। OH और H ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर। एक्सेस लिए तब भी कुछ नहीं होगा, एक्सेस लेंगे तो फिर फिनाइल फिनाइल वाला रिड्यूस हो जाएगा। H2PD में देखो कुछ ऐसा H प्लस और या फिर H माइनस नहीं है। ठीक है, H2PD is just the addition on the pi bond, that's it। ठीक है, आप अगर अल्कोहल लेते हो और इसका रिएक्शन कराते हो H2PD से, तो इट शो नो रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको एल्कीन चैप्टर याद हो तो उसमें हमने H2PD पढ़ा था। H2PD क्या करता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड में एडिशन होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है वो सैचुरेट हो जाएगा, बस दैट्स इट, यही काम है H2PD का। ठीक है, एक्सेस में जैसे आप बोल रहे हो कि एक्सेस में अगर लेंगे तो जो फिनाइल ग्रुप है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा रिएक्शंस भी रिपोर्टेड है जहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन लिया है और बेंजीन को का रिएक्शन करवाया है H2PD से, तो ये साइक्लोहेक्सेन बना सकता है। तो एक्सेस में अगर लेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो BH ग्रुप है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये पोल है आपका, यहाँ H प्लस होना चाहिए था।
ठीक है, मैं पोल एंड कर रहा हूँ. आई विल शेयर द रिजल्ट. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड ऑप्शन बी. आई डोंट नो व्हाई यू हैव आंसर्ड. आइदर आप जो है पेन पेपर यूज नहीं कर रहे हो या फिर एटलीस्ट अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो. सो अल्टीमेटली अगर आप इसमें पेन और पेपर यूज करते या फिर थोड़ा दिमाग लगाते तो यू कुड हैव क्रैक्ड दिस क्वेश्चन. So you have C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH. इसमें कहाँ पे एक कायरल सेंटर है जो रासमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा? Is this optically active? First of all, the question is that. No, it is not optically active. Right? एटलीस्ट कायल सेंटर तो होना चाहिए अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो. हालांकि ये रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ नॉन कायरल मॉलिक्यूल. सो रादर इट विल प्रोड्यूस अ सिन और एंटी बोथ. ठीक है, तो सिस और ट्रांस या सिन एंटी या ई और जेड में रिलेशन यही है कि दे आर डाइस्टीरियोमर्स. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. इट विल प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स. आइदर सिन प्रोड्यूस करेगा या फिर एंटी प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25. हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देखो. Okay, so I'm ending the poll. देखिए result. So yeah, most of you people are right. Option C is the correct answer. मैकेनिज्म कैसा हो रहा है ये देखो. X क्या होगा?
X होगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और MgBr, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये CH3 माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो CH4 बन जाएगा, राइट। और बाकी का जो आपका वो ग्रिनार्ड रिएजेंट। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और MgBr प्लस। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आपका कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन शुरू कर सकता है, जहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो C नेगेटिव है, दैट C नेगेटिव विल अटैक एट दिस पोजीशन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ओपन हो जाएगा। और फिर जब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। So your answer will be CH3, C triple bond C, COH. Right. So this is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। द रिएक्शन ऑफ CH3CHO with which of the following compound produces diastereomers? Okay, so I'm ending the poll. देखिए, so maximum people you are right. So correct option will be B. Right, कुछ लोग अभी दो लोग C और D आंसर किया है, बट एनीवे एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग सपोज कि HCN से रिएक्शन कराते हैं, CH3CHO का HCN से रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो ये आकर के CH3COHHCN ये बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली NaHSO3 के साथ भी यही होगा कि ये Na प्लस और HSO3 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो HSO3 माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और वो न्यूक्लियोफाइल जा करके आपका अटैक करेगा एट कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। फिर अगर आप लोग ZnHgHCl से यूज कर रहे हैं तो ZnHgHCl क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और ये फिर आपका
नॉर्मल एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डाइस्टीरियोमर्स चाहिए। सो डाइस्टीरियोमर्स निकालने के लिए, क्योंकि देखो ये तो आपका काइरल सेंटर आ रहा है, तो ये तो रासमिक मिक्सचर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दोनों बनेंगे, इसके डेक्स्ट्रो भी बनेंगे और लेवियो भी बनेंगे। ये तो काइरल है नहीं, और या तो ना तो ये जो आपका है पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो नॉर्मली जिसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसे NH2OH अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो ये आपका जो है वो CH3C डबल बॉन्ड NOH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिन और एंटी जो है आपका वो डायस्टीरियोमर्स है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ये पोल आपके लिए, इसको कैटेगराइज करना है कि कौन सा रिएक्शन है। बिल्कुल ओम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ओके देखो ऑप्शंस देखो, कोई कोई रिएक्शन पढ़ा है क्या हम लोगों ने? विनीत? अच्छा, कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा है क्या है, चलो कोई बात नहीं, मैं पोल एंड कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ कहाँ पे है। हम लोग H2PD BaSO4 और सल्फर यूज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा तो है, कहाँ पे पढ़ा है, विनीत को याद नहीं आ रहा था, देखते हैं कहाँ है। निकल गया शायद। यहाँ पे पढ़ा है, द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H2PD BaSO4 और हम लोग सल्फर यूज करते हैं ट्रेसेस में, विच इज नोन एज रोजनमंड रिएक्शन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल विनीत। सो नेम याद नहीं आ रहा था किसी भी रिएक्शन या साइंटिस्ट। नहीं, ये तो डेफिनेटली बात तो सही बोल रहे हो, साइंटिस्ट या फिर उसका नाम क्यों याद रखे, ये बस ऐसे ही मैंने जनरल क्वेश्चन एक पूछ दिया, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको नहीं आता जेई मेंस या जेई एडवांस में, ठीक है। इसमें क्लासिफाई करने को नहीं आता कि नेम रिएक्शन क्या है, जस्ट कि हम लोग को फिर से रिवाइज हो जाए कि रोजनमंड रिएक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने वो रिएक्शन फिर से दे दिया। अभी तक हम लोगों ने उसमें क्लीमेंशियन रिडक्शन पढ़ा है और रोजनमंड पढ़ा है, बाकी एक कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और रही बात अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 5 मेंबर और 6 मेंबर का, तो वो है आपका हेमी एसिटल्स में आपको दिखेगा, है ना, ये वाला देखो, द साइक्लिक हेमी एसिटल्स with 5 or 6 membering are much more stable, right? तो इसीलिए जो हमने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में ए और बी आंसर था, सी नहीं था आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात 22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का रोजेनमंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है और सीक्वेंशियल रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है और प्रोडक्ट निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड। HBO is hydroboration oxidation, ठीक। ओके, तो आई गेस कि बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक। हाँ, यस ओम, यू आर राइट। जो एक्स है आपका वो यही आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग का मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have CH3, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर हम लोग ग्रीनार्ड रिएजेंट से कराते हैं रिएक्शन विच इज CH3 MgBr MgX, तो ये CH3 माइनस आकर के अटैक करेगा कार्बन पर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएगा पाई बॉन्ड की बजाय, और इसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। हम लोग जो है सेकंड रिएजेंट में H2O भी ले रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। इसके बाद जब आप इसका हीटिंग करोगे H2SO4 और हीट, तो ये
प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है, विच इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, H2SO4 और हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। सो नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो आपका ये प्रोडक्ट है। तो अब अगर आप लोग x, y और z को देखो, तो x और z में जो रिलेशन होगा दैट विल बी ऑफ द पोजिशनल आइसोमर्स का रिलेशन, ठीक है। x में आपका OH सेकेंड पोजीशन पे लगा है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। राइट, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, विच इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। HCN अगर होगा तो H प्लस और Cn माइनस के इस फॉर्म में होंगे। अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं तो ये Cn जाकर के ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर कीटोन्स ले रहे हैं तो ये Cn जाकर के ऐड हो जाएगा। ये बोथ ऑफ देम आर कंबाइनली नोन एज साइनोहाइड्राइन, ठीक है। सो अगर कार्बन पे OH और कार्बन पे Cn लगा हो तो ऐसे ग्रुप को हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इस साइनोहाइड्रिन। इसमें कुछ एक पॉइंट लिखा है। द पॉइंट इज कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद व्हेन KCN इज यूज्ड। अब अगर KCN यूज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। द रीजन फॉर दैट इज कि KCN इज आयनिक, और KCN आयनिक होने की वजह से जो आपका K प्लस और Cn माइनस है उसमें रहेगा K प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में, और KCN यूज करने से द कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस इज हाई, जो कि HCN में नहीं हो पा रहा है। HCN क्या है? एक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो इसका मतलब है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है कि ये आयोनाइज नहीं हो पा रहा है। जब ये आयोनाइज होगा तभी तो H प्लस देगा, और H प्लस के साथ साथ Cn माइनस भी देगा, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन भी कम होगा अगर हम लोग HCN ले रहे हैं तो, ठीक है। तो KCN लेने से इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। NaCN भी ले सकते हैं, क्यों नहीं, वो भी आयनिक है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स आप ले सकते हो तो उससे रेट इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली जो है हम KCN से रिपोर्टेड रिएक्शन है, थ्योरेटिकली वी कैन से कि NaCN भी ले सकते हैं, ठीक है। NaCN भी लेंगे तो सिमिलर रिएक्शंस आएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि KCN ले रहे हो तो परसेंटेज यील्ड अच्छा आ रहा हो, NaCN ले रहे हो तो परसेंटेज यील्ड कम आ रहा हो, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा तो थ्योरेटिकली कंसर्न यही है कि KCN इज आयनिक, HCN इज वीक एसिड, इसलिए रेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट कीटोन में हम लोगों ने HCN का एडिशन कराया है, फिर ये P1 आया, P1 आने के बाद हम लोगों के पास HCl H2O और हीट करा रहे हैं, और P3 में हम लोग 95% H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो बताइए क्या क्या होना चाहिए, P1 क्या होना चाहिए? OH और Cn अटैच होगा, राइट। सो आपका साइनोहाइड्रिन बनना चाहिए, बिल्कुल तमन्ना, विनीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो फर्स्ट जो है आपका P1 विल बी साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब साइनोहाइड्रिन तो हो गया, उसके बाद
अगर हम लोग HCl और H2O यूज करते हैं विथ हीट, ठीक है, तो क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, इस हिंट का यूज करके आप बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल तमन्ना विनीत, COH लग जाएगा, NC की बजाय या CN की बजाय आपका यहाँ पे COH लग जाना चाहिए, बिल्कुल सही। P3 क्या होना चाहिए? P3 में हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 का क्या रोल है यहाँ पे, वो बताइए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बताओ। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास एल्कीन बन जाएगा और एक जगह जो है आपका COH लग जाएगा, राइट, क्योंकि CN जो है वो आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो कि हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनने के बाद जो एसिड एसिड है उस एसिड की वजह से CN भी हाइड्रोलाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3H का एडिशन तब होगा जब हम लोग या तो NaHSO3 ले रहे हो, ठीक है, या फिर हम लोग एक्वस H2SO4 लेंगे तब यूज होगा एडिशन। और वो एडिशन कब होता है? कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन होता है, ठीक है। तो आप अगर ये ले रहे होते तब जाकर के आपका एडिशन होता है, यहाँ पे अगर ले रहे होते एक्वस, वही एक्वस या डाइल्यूटेड H2SO4 में यहाँ पे एडिशन हो जाएगा H2SO4 को, वो एडिशन की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ से एडिशन हो जाएगा, लेकिन आपका P1 कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है, P1 तो आपका ये है ना, ठीक है। और रही बात की, जैसे आप अगर बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया तो क्या होगा, तो यहाँ अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं तो ये सिंपली ये हाइड्रोलाइज कर देगा इसको, इस ग्रुप को, आपका फिर यही प्रोडक्ट बनेगा P3, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ। ओके, चलिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है, HCN से रिएक्शन करा रहे हैं, P1 के बाद फिर उसमें LiAlH4 से रिड्यूस करा रहे हैं P2। पहले साइनोहाइड्रिन बनेगा विनीत, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या यूज होगा? तमंगना, OH रिड्यूस नहीं होगा, CN रिड्यूस होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो C ट्रिपल बॉन्ड N पे काम करेगा ना, OH पे क्या करेगा वो? OH पे बस ऐसा हो सकता है कि H प्लस निकाल करके ले जाए, जो H माइनस निकलेगा आपका LiAlH4 से,
उतना ही हो सकता है, बाकी उसके बाद कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो आपका CN है उसका अगर हम लोग रिड्यूस कराते हैं LiAlH4 से, तो क्या बनता है? CH2NH2 भी नहीं थी। यस, वेरी गुड। सो आपका CH2NH2 प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। एक साथ ही लिख देते हैं इसको ऑप्शन के साथ जहाँ भी है। हाँ। सो फर्स्ट हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल का PCC के साथ रिएक्शन कराया है, P1 मिला है, P1 मिलने के बाद KCN से रिएक्शन करा रहे हैं, फिर LiAlH4 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो P1 क्या बनना चाहिए? P1 एल्डिहाइड बनना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड विनीत। सो P1 आ गया आपका एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। फिर P2 क्या हो जाएगा? P2 में KCN ले रहे हैं तो P2 आपका OH और CN बन जाएगा। वेरी गुड विनीत। सो यहाँ पे आपका साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करा रहे हैं, तो फिर जाकर के ये क्या बन जाना चाहिए? यस विनीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो ये फिर जाकर के आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा।